हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंगज सिंह और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वो होता है अगर शाम ने सोहन से कुछ बोला, जब शाम के पेट में कुछ बचा नहीं, उसने कुछ बात कहीं सुनी तो शाम ने सोहन से कुछ बोला, और जो उन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं। लेकिन जब शाम उसको बताता है वो सब चीज़ें इनडायरेक्ट वे में, तो वो इनडायरेक्ट होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राम सेड टू सोहन, यू आर गोइंग टू दिल्ली। देखिए, ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि राम ने यहाँ सोहन को कुछ बताया और जो बात बताई है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। यही बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ध्यान रख लेना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नरेशंस की बात होती है कि नरेशंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नरेशंस। यहाँ पर नरेशंस के टाइप्स 5 होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 5 होते हैं यहाँ पे टाइप्स। और 5 कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान रखना। अफर्मेटिव नरेशंस है, इंट्रोगेटिव नरेशंस है, इम्पेरेटिव नरेशंस है और एक्सक्लामेटरी नरेशंस है। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव नरेशंस। यानी कि जो भी सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, वो 5 तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने गाइस लिया है यहाँ पर अफर्मेटिव नरेशंस। सबसे पहले हमने लिया है अफर्मेटिव नरेशंस। अफर्मेटिव नरेशंस बनाने से पहले कुछ नियमों को देख लेते हैं। लेट्स सी। देखिए, नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन 123। सन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, अफर्मेटिव नरेशंस में क्या चेंज होता है। सेज टू है तो उसको टेल्स में बदलेंगे, सेज है तो सेज का सेज रहेगा। याद रखिए, हमेशा ये अफर्मेटिव नरेशंस का नियम है, अगर टू लगता है तो आप टेल्स में बदलोगे। जैसे कि से है तो से का सही रहेगा, उसी प्रकार से सैड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और सैड का सैड रहेगा। देखिए, आगे और कुछ भी चेंज करते हैं हम, लेट्स सी। देखिए, यहाँ पे हम टेंस को चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। मी को माइट में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं और मस्ट को मस्ट में चेंज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कार्य जरूरी करना हो तो वहाँ मस्ट को हैड टू में भी चेंज कर देते हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। ओट टू को ओट टू में ही चेंज रहने देते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं। और आगे यहाँ पे इज एम आर है, ये जो इज एम आर है, इज एम आर हमेशा वाजवर में और वाजवर हैड बिन में चेंज होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले नियम नंबर 1 क्या बोलता है अफर्मेटिव नरेशंस में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे आने वाले रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। तो याद रखिएगा, आपको टेंस नहीं बदलना, केवल पर्सन बदलना है अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में चल रही हो। ओके, प्रेजेंट माने उनके चारों टेंस और फ्यूचर का मतलब चारों टेंस। हरी सेज टू मोहन, आई एम एन IAS ऑफिसर। अब देखो, याद रखना, हरी मोहन से कहता है कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे, तो हरी टेल्स मोहन डेट। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता। तो हरी टेल्स मोहन डेट ही इज़ एन IAS ऑफिसर। यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि सर वॉस क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है तो वो भी प्रेजेंट में रहेगा।
आगे देखिए, अमित सेज टू अमित सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट राहुल इज ए डॉक्टर। अमित कहता है कि राहुल एक डॉक्टर है। तो अमित सेज डैट, यहाँ पे सेज का सेज रहेगा क्योंकि सेज के बाद यहाँ कोई टू नहीं है। तो अमित सेज डैट राहुल एक थर्ड पर्सन है। याद रखिए, कोई भी नाम आएगा तो वो थर्ड पर्सन में काउंट होगा। अमित सेज डैट राहुल इज ए डॉक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको अफर्मेटिव का पहला नियम पढ़ाया, आगे हम आपको और पढ़ाएंगे। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वर्क एंड सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे।